बहुत सारे पर्सन ये जानना चाहते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत मिनिमम बिलिंग से करें या फिर डायरेक्ट 2cc से करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप फॉरएवर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर आप फॉरएवर के लिए सीरियस हो, आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस के लिए सीरियस हो, तो आपको मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट ना करके डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट करना चाहिए। आप चाहे तो आप मिनिमम बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर 2cc से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट अगर आप पैसा लगा ही रहे हो तो डायरेक्टली आप 2cc से ही आपको करना चाहिए। मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि फॉरएवर में एक कॉम्बो किट आती है, 30,000 के लगभग वो किट आती है। आप डायरेक्टली उस किट को लो। पहले तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद डायरेक्ट आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करके 30,000 का एक कॉम्बो किट आता है। आप उस कॉम्बो किट को खरीद कर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लीजिए। आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो गया। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस की दुनिया के लिए सीरियस हो और समझ चुके हो इसके मार्केटिंग प्लान को, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एक कॉम्बो किट लेना है और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना है और एक बार में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कीजिए। आगे की लेवल्स के लिए एंजॉय कीजिए। अब मैं इसकी रीज़न बताती हूँ। अगर आप एक बार में ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, क्योंकि अगर आप मिनिमम बिलिंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको 2 मंथ्स का ही टाइम मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने का। और अगर आप उस बीच 2 मंथ्स के अंदर ही अगर आप नहीं कर पाते हो या किसी वजह से, तो आपको एक टेंशन बना रहता है। आपको बहुत वो पेनफुल सिचुएशन होता है कि मुझे अब अगले मंथ करना ही करना है, कैसे करूँ, कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपके दिमाग में ढेर सारा टेंशन रहता है कि मैं करूँ क्या रुका। और अगर आप उस मंथ नहीं कर पाते हो, उस 2 लगातार मंथ में आप नहीं कर पाते हो, तो आपके जो आपने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया इस बिजनेस को, वो पॉइंट्स भी आपके वेस्ट हो जाते हैं, वो भी आपका ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट 2cc का कॉम्बो किट परचेज करें और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ही बार में कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देना है। बिजनेस की कैसे करना है, इसको कैसे ग्रो करना है, आपको इसके बारे में सोचना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहले आप पैसे को अरेंज कीजिए और डायरेक्ट 30,000 का कॉम्बो किट परचेज करके ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस बिज़नेस के लिए सीरियस हो तो उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे पैसे भी तो कम लग रहे हैं आपके। आप एक ही बार में अपना 30,000 का कॉम्बो किट लेकर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। बट आप तेज बनने के चक्कर में क्या करते हो, 5,000 की बिलिंग करते हो और फिर थोड़ा थोड़ा करोगे तो उसमें 36 से 40,000 तो आपको 2cc करने में ही चला जाता है। क्यों ही करना है आपको 2cc 40,000 में, जब कंपनी खुद ही आपको बोल रही है कि ये कॉम्बो किट ले लो, कॉम्बो किट ले लो, 30,000 में अपना कॉम्बो किट लो और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो। तो क्यों पड़े हो अपना 36 या 40,000 रुपये लगाने में। अगर हाँ आपको ये है कि मुझे पर्सनल अपना चॉइस का प्रोडक्ट्स लेना है तो आप लीजिए। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पहले पैसे को अरेंज कीजिए और कॉम्बो किट से इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ऐसा करके आप अपने पैसे भी बचाते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। जब आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है, लेकिन अगर आप मिनिमम बिलिंग से इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर लेते हो वही अपने कॉम्बो किट से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली यहाँ बढ़ जाता है। बट अगर आप खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से क्वालिफाई करोगे तो अपने टीम मेंबर्स को भी बोल पाओगे कि आप भी डायरेक्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करो। बट अगर आपने खुद ही मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया है तो आप अपने टीम मेंबर्स को अपने टीम मेंबर्स को आप कैसे बोलोगे कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से क्वालिफाई करो। उसके लिए तो सबसे पहले आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद करोगे तो ही तो आपकी टीम करेगी। अगर आप खुद ही नहीं करोगे तो आपकी टीम क्या करेगी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले खुद ही करो। अगर नहीं है तो पहले अरेंज करो और उसके बाद इसको स्टार्ट करो। अगर आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो कमीशन मार्जिन है वो बढ़ जाता है। आपका कमीशन मार्जिन 30% हो जाता है, जबकि अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर हो, आप मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करते हो तो आपका कमीशन मार्जिन मात्र 25% ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सब कुछ 30% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप अपना 2cc कंप्लीट कर लियो, अगर आपने 30,000 का कॉम्बो किट ले लिया है या फिर अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स लेकर भी अपना 2cc कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप उसके बाद कोई भी नेक्स्ट प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको इसमें 30% का डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो उसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। बट अगर आपने 5,000 या 4,000 या छोटी छोटी बिलिंग्स की है तो आपको 5% का ही डिस्काउंट मिलेगा। आप जितनी बार थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट्स मंगाओगे उतनी बार आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, उतनी बार आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ना डियर कि आप एक ही बार में इसको कंप्लीट कर लो, आपका जीएसटी और आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो बार बार ना लगे।
तो छोटे छोटे बिलिंग में अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा है कि आप पहले पैसे को अरेंज कर लीजिए और एक ही बार में अपना 2cc लेवल कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको बार बार जीएसटी और डिलीवरी चार्ज ना देना पड़े। तो अब जैसे ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो कंपनी की तरफ से आपको एक ऐसा गोल्डन कार्ड भी दिया जाता है। जो मिनिमम बिलिंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उनको ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो अभी कंपनी की नज़र में एक कस्टमर की तरह है। वो इस बिजनेस के परमानेंट बिजनेस पार्टनर, ओनर, फॉरएवर बिजनेस ओनर नहीं बने होते, इसलिए उन्हें ये कार्ड नहीं मिलता है। जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लोगे तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तो अगर आपको आउट ऑफ इंडिया से भी बिजनेस मिलना शुरू हो जाए, तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होगे तभी आप आउट ऑफ इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, तभी आप आउट ऑफ इंडिया में अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपने प्रीफर्ड कस्टमर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप आउट ऑफ इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते हो और ना ही वहाँ पे कोई बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा बड़ा सोचिए कि आपको सिर्फ इंडिया में वर्क नहीं करना है, इंडिया के बाहर भी आपको वर्क करना है। आपको पूरे 120+ कंट्रीज़ में वर्क करना है, क्योंकि ये फॉरएवर बिजनेस पूरे 120+ कंट्रीज़ में फैली हुई है। तो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कीजिए और थोड़ा बड़ा सोचिए। आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। आप किसी को भी बढ़ चढ़कर बोल सकते हो कि आई एम अ प्राउड FBO, मैं फॉरएवर का बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, या मैं अपना परमानेंट लेवल को अचीव कर चुका हूँ, क्योंकि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करके आप परमानेंट लेवल को अचीव कर लेते हो। बट अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे होते हो, जो आप मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को, तो ये टेम्प्रोरी लेवल होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि आप कंपनी की नज़र में अभी भी एक कस्टमर ही हो। अगर आपने स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे से किया है तो आप फिनिश भी बहुत अच्छा से करोगे। इस आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से क्वालिफाई कीजिए और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके बहुत सारे ड्रीम अनलॉक होते हैं, वहीं से बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होती है जो फॉरएवर की दुनिया में आपको बहुत कुछ देगी। सबसे पहले तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद जाके आपको मैनेजर के लिए अपना रोड मैप तैयार करना होगा कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर तक का सफ़र कैसे तय करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहला है आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना होगा। PC लेवल पर रहकर, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पर रहकर मैनेजर की तैयारी नहीं कर सकते और ना ही उसका रोड मैप तैयार कर सकते हो, क्योंकि जो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट किया है वो मैनेजर भी जल्दी बनता है, और जिसने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है वो मैनेजर क्या ही बनेगा। तो पहले आप अपना स्टार्ट कीजिए। कहते हैं ना कि मकान बनाने के लिए पहली ईंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पहली ईंट ही नहीं रखी तो आपका मकान कैसे बनेगा? तो मकान बनाने के लिए पहली ईंट रखना ज़रूरी है। तो वैसे ही आपको मैनेजर बनने के लिए अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप मैनेजर बनोगे और वहीं से आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, वहीं से आपको आपके ड्रीम की सारी अचीवमेंट्स वहाँ से मिलना स्टार्ट होती है, वहीं से आपके बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, वहीं से आपके कार प्लान, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, EMR, MR, इतने सारे इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाते हैं वहीं से। तो वो चीज़ वहीं पे मिलेगी। पहले वहाँ तक पहुँच तो जाइए। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहला कदम रखना होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, और जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप मैनेजर कहाँ बनोगे, और मैनेजर नहीं बनोगे तो बाकी सारी चीज़ों को अनलॉक करोगे ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कीजिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहले पैसों का इंतजाम कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। उसके बाद अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कीजिए और अपना एक रोड मैप बनाइए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है। आप बहुत ही जल्दी पहुँच जाओगे, बट अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आप पहुँचोगे कैसे? ये था मेरा ओपिनियन आप सभी के लिए कि आपको मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी चॉइस आपकी है कि आपको मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना है या फिर डायरेक्ट 2cc से करना है, लेकिन मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन यहाँ पे रखी हूँ कि आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। वन मोर थिंग, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऑटोमेशन सिस्टम ने फॉरएवर लिविंग बिजनेस को इतना आसान कैसे कर दिया, और अगर आप ये सीखना चाहते हो, लीड जनरेट करना सीखना चाहते हो, प्रोडक्ट्स को रिटेल कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, न्यू कस्टमर कैसे बनाए, न्यू कस्टमर चाहते हो, न्यू क्लाइंट्स चाहते हो जो आपके साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करे, इस बिज़नेस को बिल्ड करे आपके साथ, आप टीम मेंबर्स चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। आप उस लिंक को टैप कीजिए और वहाँ फॉर्म को फिल कीजिए। आपके पास ईमेल जाएगा हर एक लिंक में। मेरी मानिए तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करके ये सारे बेनिफिट्स लीजिए और आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर लोगे। और आगे जो भी आपकी टीम मेंबर्स आएगी आप उनको भी बता पाओगे। आप भी डायरेक्ट अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कीजिए। मैंने भी तो एक बार में ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था। आप ऐसे बोल पाओगे, बट अगर आपने खुद ही नहीं किया तो अपने टीम मेंबर्स को क्या ही बोलोगे।
मेरा तो पैसा और टाइम दोनों सेव हुआ था क्योंकि मैंने एक बार में ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई की थी। तो वैसे ही आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपके टीम मेंबर्स भी एक बार में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करें और अपना टाइम और अपना पैसा दोनों बचाएं। अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस को करना चाहते हो और हमारी टीम के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हो, ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करना चाहते हो, अपना 2CC लेवल कंप्लीट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक को क्लिक करके फ्री वेबिनार को अटेंड कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी कॉल मैसेज किए, बिना किसी को कन्विंस किए हुए हमारे साथ इस बिजनेस को एथिकल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो और अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी फैमिली की लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।